पहले अपना इंट्रो करवाने से पहले आप लोगों का इंट्रो पूछ लेता हूँ। नाम, एक्सपीरियंस, दो चीज़ें बता देंगे मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दानिश काम है नाम। एक्सपीरियंस ये कि सिविल में फिर ऑफ फार्म हो गया था। अच्छा, 3 years का। सही है। एग्रेसिव होना चाहिए, इतने छोटे से कमरे में तो आवाज़ आनी चाहिए। मैं 25,000 के मजमे को शाम आके बोलता हूँ तो माइक देते हैं, मैं कहता हूँ माइक को साथ में रहने दो यार, मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा वॉइस को। थोड़ा सा बताओ प्लीज। सर दानिश मेरा नाम है। दानिश नाम है। दानिश का मतलब क्या होता है? अकलमंद। दानिश अकलमंद। सही है, और सर ऑफ फार्म में मैं जॉब करता था। सही है। दूसरा मैंने किया है वहाँ जॉब करी। वो पहली जॉब थी आपकी? फर्स्ट एक्सपीरियंस वो था। और ये अब मैंने मैनेजमेंट से लिया। वैगा जॉइन कब ज्वाइन किया आपने? विद इन वीक। हमारे मोहम्मद शहजाद अनवर। मोहम्मद शहजाद अनवर। शहजाद, प्रिंस कहते हैं शहजादा। Yes. Yeah. The meaning of my name is the son of the king. सही है। My experience include many experience. I work in customer services in Bharat Telecom. Before that, I was working in Telecom. Then I was working as a customer support representative over there for approximately 3 years. After that, I joined Telecom. And then suddenly I switched my field. I joined Sante Pharmaceutical Company as a medical sales executive. There I worked approximately for 2.5 years. After that, I joined. साइंटिस्ट जनरल है कि वो भी आई से It's also ophthalmic division. After that, I joined Vega Pharmaceutical Company on the same designation with improved my designation to product executive. I am currently working in Vega Pharmaceutical as a product executive for approximately 2 years. सर आज से मुझे और मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। इससे पहले 3 साल मैंने सामने भी काम किया और 3 साल मुझे जगह में काम करते हुए। डे वाला है, रात वाला है, दोनों में वाला है। गुड है। सर साथ में क्लासिंग सर दो साल। सर जबरान साहब प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऑफ फार्म में प्रीवियस क्या होगा साथ में सही है। सही जबरान से मुतासर होकर जबान में जबरान नहीं है, ऐसी रहती है। वही पहले So my name is Jamal Khan. This is now I have been associated with ophthalmology, sir. या My name is Mohammad Hussain Basa और मेरा टोटल एक्सपीरियंस फार्मा का ऑलमोस्ट 7 years का है। फर्स्ट मेरी कंपनी शैलन फार्मा थी जहाँ मैंने 3 साल वर्क किया और वेगा फार्मा में मेरे असिस्टेंट और मैं यहाँ पे 3 साल से गुड हो गया। बस ये हम शादी 2 से 3 साल हो गए हैं मुझे वेगा के अंदर काम करते हुए। और उससे प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा जो है 4 साल का। उसके बाद मैं हिलिक्स में एज एरिया मैनेजर 4.5 साल से काम करता हूँ। गुड हो गया बेटे, चलता हूँ। कैसे बेटे बैठ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रहा आपका इंट्रो। थोड़ा सा ठीक है अच्छा ये भी आए सर काविश नाम करता है ये काविश है। काबिश हुसैन। सही है। तो मैं 3.5 साल काम कर रहा हूँ मेगा फार्म में। इससे पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस है मार्केटिंग रिसर्च वगैरह का बैंकिंग में। सही है, गुड हो गया इस चीज़ के लिहाज से। सही हो गया, आपका इंट्रो हो गया। एक तो ये कि एक्सपीरियंस वाले बैठे हुए हैं, सारे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह ताला इन 2-3 घंटों में जितनी देर हमने बैठना है। अच्छा थोड़ा सा इंट्रो मैं अपना करवा देता हूँ। सगीर अहमद मुझे कहते हैं, एशियन नंबर 1 कहते हैं, वर्ल्ड नंबर 7 कहते हैं मेरे को। 40 से ज़्यादा मेरी बुक्स हैं, 14,000 से ज़्यादा मेरे लाइव लेक्चर हैं इसके लिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर मेरी स्किल्स कहलाती है इसके लिए। उसके अलावा मैनी ऐसी डायमेंशन है जिस पे काम कर रहा हूँ। आरिफ ने जो आज मुझे बुलाया इन 2 टॉपिक्स पे बुलाया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साथ में क्या है मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा आपकी होप्स क्या है? जब आरिफ ने आपको मैसेज किया होगा या सर की तरफ से मैसेज आया होगा तो आपके जहन में क्या होप्स आएंगी? कोई भी एक मुझे बता देगा तो मुझे पता चल जाएगा आज मुझे बोलना किसने है। मैं मैराथन लेक्चर बोलता हूँ बेसिकली। आप बता दें, हाथ खड़ा किया कॉल्स किस तरीके से की जाए, डॉक्टर से मिला जाए तो पहले सेल्फ ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए, Very good. तरीके से हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, Very good. कैसे हो, और उसके बाद जाए तो बात क्या की जाए, किस तरीके से बात की जाती है, Good हो गया। क्या हो। गुड हो गया। अच्छा एक चीज मुझे और बता दी, इससे पहले कभी आपने ट्रेनिंग सेशन लिए हैं? अच्छा कितने लिए हैं? सबसे ज्यादा जिसने लिए हों उससे मैं पूछूंगा। आपने सबसे ज्यादा लिए हैं, आपने भी लिए हैं इस चीज के लिए। अच्छा पाकिस्तान में लिए, पाकिस्तान से बाहर लिए? मैंने पाकिस्तान में किया और पाकिस्तान से बाहर मेरा 1 ट्रेनिंग सेशन हुआ था मिस्र के अंदर। अच्छा जी। उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल भी सेल्स के हवाले से ही था
वो लेकिन वो सेल्स जो थी वो पेस्टिसाइड के हवाले से। अच्छा 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 अच्छा, जी सही हो गया। और आपका? कि भाई इसके हवाले से कि आप कॉल करने आते तो फिर कॉल पे रहने में क्या क्या चीज़ें आपको, कि आप किसी डॉक्टर से मिलने आते तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, कॉलिंग की स्टेप्स कितने हैं। सही हो गया सही हो गया सही हो गया। अच्छा, मेरे जितने भी इस तरह के लेक्चर होते हैं ना, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जरूर आता है। मैं अक्सर बेशतर ये कहता हूँ कि अच्छा मार्केटिंग ऑफिसर बनना हो, अच्छा टीचर बनना हो, अच्छा रिसर्चर बनना हो, अच्छा फादर बनना हो, उसके लिए पर्सनैलिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आपके साथ जो भी टाइटल लगा दिया जाए आप अच्छी नहीं बन सकते। तो हमारा आज का सेशन दो हिस्सों पर होगा, एक होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक होगा मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल्स के पॉइंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुरू करते हैं। होता यह है कि जब भी इंसान कोई चीज देखता है तो उसी को बोलता है। एग्री करते हैं नहीं? देखो डायलॉग में चलेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल। वर्ल्ड में कहते हैं डायलॉग टीचिंग जो है वो सबसे बेहतर है। मेरे नबी ने सोफा भी जो की थी वो डायलॉग टीचिंग थी। सही हो गया। रिचर्ड फेमन ने जो की डायलॉग टीचिंग। तो आप लोग साथ साथ चलेंगे तो मजा आएगा, वरना क्या मैं बोल के चला जाऊंगा। सही होगी। तो मैंने क्या कहा कि क्रिएटिविटी उस वक्त आती है जब दिमाग में कोई चीज जनरेट हो रही होती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा अच्छा होना चाहिए। मैंने इस लेक्चर के बारे में जब सोचा कि चलो यार वैगा में आरिफ बोलता है काफी अरसे से, बोल कर आती, तो मैंने इर्द गिर्द देखना शुरू किया कि कहीं से कोई इनिशियल तो मिले मेरे को। और आप सब जानते हैं जैसा भी इन्होंने कहा कॉल कैसे करनी है, आगे जाके वो टॉपिक भी आएगा। इनिशियल जो होता है वो 10,000 टाइम इंपॉर्टेंट होता है अगली गुफ्तगू से। अगर आपके इनिशियल में कोई बहुत जानदार मिसाल नहीं है तो आपकी पूरी गुफ्तगू जाया हो जाती है। तो यही सोच रहा था, क्या हुआ कि हमारे जो भतीजे हैं उनका ड्राइवर नहीं आ रहा था लेने के लिए, मुझे लेने जाना पड़ता था स्कूल। मैं बैठा हुआ होता था, बीमारी है जहां पे भी जाता हूं बोलना शुरू कर देता हूं। बैठ गया मैं वहां पर, तो एक बच्चा आया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही थी हर लिहाज से, आउटलुक के लिहाज से। मैंने कहा यार कैसी चल रही है पढ़ाई? कहता एवरेज चल रही है। ये जुमला ही मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने क्यों एवरेज चल रही है? कहते मेरे फादर जो है ना वो एवरेज से जॉब करते हैं। क्या इसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? कहते नहीं हम अच्छा टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते। यार इसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? सीधी कहते हम अच्छी बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने कहा इसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने अपने फादर को जो तारुफ करवाया तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर करना, मुझे ये बिल्कुल ही बुरा लगा। मैंने कहा इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, कहां जोड़ दिया हमने किस चीज को? हालांकि मेरे पास एक मिसाल मौजूद है। मेरे पास एक मिसाल मौजूद है। मेरे पास एक लड़का आया, आज से गालिबन 10 साल पीछे चला जाता हूं। उनके बड़े भाई मेरे पास लेकर आए और इंटर में उनकी गालिबन 2 या 3 सप्लीज। कहते थे कि यार इनको ना अपने पास बिठा लो, कुछ तो सीखेगा ना। जैसे पुरानी सी मिसाल है कि कोयले की दुकान पे जाओगे तो क्या लेकर आओगे? कालक लेकर आओगे, और इतर की दुकान पे जाओगे तो खुशबू ही रहेगी। तो उन्होंने कहा जी आपके साथ बैठेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। वहां से उस लड़के ने अपना सफर शुरू किया। बाद में उसने मेरे से जब गुफ्तगू की तो उसने मुझे बताया, जब उसका सफर चल पड़ा, कि जब मैं आपके पास आया था तो मैं इर्द गिर्द लोगों को जब देखता था तो मैं कहता था यार ये लोग इतना आगे कैसे चले गए? मुझे उस वक्त तक समझ नहीं थी। लेकिन फिर उसने अपना सफर शुरू किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जब वो पहली दफा गया किसी डॉक्टर के पास, तो जब उसने अपना मटेरियल उन्हें सुनाना था, अक्सर होगा जो आप लोगों ने नया नया ज्वाइन किया होगा तो आप रीडिंग करते होंगे। हालांकि मटेरियल रीड नहीं किया जाता, कन्वे किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। लेकिन क्या होता है हमारे जब ज्यादातर जो नए नए होते हैं वो क्या करती है? रीडिंग करते हैं। उसी ने उस तरह किया तो कहते मेरे हाथ कांप रहे, मटेरियल गिर गया मेरे हाथों से। तो डॉक्टर को पता चल गया कि पहली दफा, तो उसने आसानी से इंटरटेन किया। उसका सफर वहां से शुरू हुआ और फिर क्या रहा, तरक्की करता हुआ गया माशाल्लाह। आगे लोगों को सिखाना शुरू किया उसने। मैं जानता हूं छोटी छोटी ट्रेनिंग देना शुरू की उसने। फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी वो स्किल दूसरे बिजनेसेस में भी अप्लाई करना शुरू कर दी। अभी तकरीबन 1 महीना पहले मेरे साथ ही वो शख्स बैठा हुआ था माशाल्लाह। अब यह है कि उसकी कंपनी ने उसे गाड़ी भी दी हुई है।
हमारे पास एक शख्स आया, हमारी छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या करते हैं, लोगों को बिजनेस सेट करके देते हैं। यानी जो गरीब लोग होते हैं उनमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, उन्हें बिजनेस प्लान भी बना के देते हैं, सब चीजें करके देते हैं। तो ये लड़का जो है ये उसमें एक लॉइंग शेयर के तौर पे मेरे साथ है, और मैं खुशी फील करूंगा अगर मुझे इजाजत दे दीजिए मैं उसका नाम ले लूंगा, वो है मोहम्मद आरिफ। तो मेरे पास तो ये मिसाल थी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, उस बच्चे ने अपने फादर की कैसी कोट कर दी। वजह क्या है जानते हैं? वजह क्या है? वजह पर्सनैलिटी है। देयर इज द डिफरेंस, देयर इज द डिफरेंस। अगर आप देखना शुरू करें, हिस्ट्री में होता हूं मैं, हिस्ट्री बोलता हूं, इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है वो लकड़ियां चुनने वाले का बेटा था। सचिन तेंदुलकर कौन सा बहुत बड़े नाम का बेटा था। अब उठा के देखना शुरू करते हैं, आप इर्द गिर्द देखना शुरू करते, माइकल जॉर्डन कौन था? सही होगी इसके लिए आप अपने इर्द गिर्द देखना तो शुरू करें। कैसे बात, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, सिग्नेचर करने की पेमेंट ले रहा होता है, क्या था? चने बेचने वाले को बात से था। वजह क्या थी? वजह पता है क्या थी इसकी? वो था इधर, उसकी सोच थी इधर। सही होगी, इसलिए हम क्या होते हैं? इधर होते हैं, ना इधर है ना इधर है, और हमारी सोच किधर होती है? इधर होती है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। आरिफ रुक क्यों नहीं रहा? आरिफ इस वजह से नहीं रुक रहा, इसकी सोच इससे हाई हाई। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, अगर आपने कभी आर्मी की कोई ट्रेनिंग सेशन देखा तो वहां पे सेइंग बोली जाती है, हाई हाई अबव द स्काई। आपका मोरल कहां होना चाहिए? स्काई। तो आज जो हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, ये सिर्फ इस वजह से लेकर आए हैं कि पर्सनैलिटी अगर आपकी नहीं होगी, अगर मेरे से पूछते हैं यहां जो लिखना है आप लिख दो, डिग्री लिखनी है डिग्री लिख दो, डेजिग्नेशन लिखनी है डेजिग्नेशन लिख दो, माइनस कर दो पर्सनैलिटी, मैं इक्वल लिखूंगा 0। सही हो गया? आपको पता है हीरो और जीरो में क्या फर्क होता है? हीरो और जीरो में यही फर्क होता है। क्या होता है? जीरो की सोच जीरो होती है और हीरो की सोच हीरो वाली। आप जब सुबह उठते हो ना, 2 ऑप्शन होते हैं आप लोगों के पास। एक ऑप्शन क्या होता है? अपनी ख्वाबों की दुनिया में दोबारा चले जाओ, करवट लो, सो जाओ। और एक क्या ऑप्शन होता है? उन ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए उठो और चल पड़ो। देयर इज अ डिफरेंस। हीरो और जीरो दोनों जानते हैं कि सुबह उठना अच्छी बात है। हीरो उठ जाता है, जीरो नहीं उठता। हीरो और जीरो दोनों को पता होता है कि पढ़ना बहुत अच्छी बात है। हीरो पढ़ना शुरू कर देता है, जीरो नहीं पढ़ता। हीरो और जीरो दोनों को पता होता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं। हीरो कर लेता है, जीरो नहीं करता। 3 तरह की लाइफ होती है। जब ज्यादा वो बता देना आगे फिजिकली। 3 तरह की लाइफ होती है। एक होती है, क्या होती है? एक को कहते हैं हम गुड लाइफ, एक को कहते हैं प्लेजेंट लाइफ, और एक को कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ। गुड लाइफ क्या है? आप टारगेट अचीव करते हुए जा रहे हैं, एक डेजिग्नेशन मिल रही है आपको, सही, आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, आपके बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही है, इट्स मीन प्लेजेंट। क्या है? तरक्की भी मिल रही है। आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा साल में 1 आध दफा घूमने भी ले जाते हो बच्चों को, लेकिन ये मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। जो स्टैंडर्ड होता है ना लाइफ का, बिल गेट्स को आपने देखा होगा, 80% 90% उसने अपनी जायदाद वक्फ कर दी है फ्लाई कामों के लिए। उसने कहा मैं अपने बच्चों को हैंडी नहीं करना। उसको पता चल गया ना, बर्टन रसल ले ले, कितना बड़ा नाम था। 90 ईयर में उसकी डेथ हुई, 90+ ईयर में उसकी डेथ हुई थी। तो उसने ये चीज कही कि इस उम्र में आके मुझे पता चला कामयाबी इन चीजों में नहीं रखी हुई थी, कामयाबी तो कहीं और थी। वो क्या था? पर्सनैलिटी। तो ये एक छोटा सा इंट्रो है, इसमें अगर आपने कुछ इंट्रो में पूछना हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूछना तो हम इससे आगे चल सकते हैं। जी हाँ, आगे जाएंगे हम। अच्छा सर, एक मैं थोड़ा सा इसमें आपसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बात आप क्या समझते हैं कि ये बाज़ों के अंदर इनबिल्ट होती है, उनको कुछ थोड़ा सा सिर्फ आपको एक तरह से ग्रूम करने की ज़रूरत पड़ती है, या ये चीज़ ऐसी है कि बिल्कुल उनके अंदर इंडक्ट करना पड़ता है इसमें? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। एक तो 2-3 चीजें और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बहुत सारे इंस्पायरेशनल स्पीकर हैं दुनिया में जिनको लोग समझते हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पायरेशनल प्रिंसिपल। इंस्पायरेशनल प्रिंसिपल वो होते हैं कि वो अपनी किसी चीज से इंस्पायर करेंगे, कि माजूर है, जैसे निक विविज की मिसाल मैं देता हूँ, हाथों पैरों से माजूर है और वो लोगों को ट्रेनिंग्स करवाता है।
मोटिवेशनल स्पीकर के लिए जरूरी है कि उसको ना पूरी बॉडी का नॉलेज होना चाहिए। अब जो इन्होंने बात बोली ना वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि क्या हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड हो 1% गॉड गिफ्टेड है। 1% क्या है? मुझे हाथ पैर आप जैसे ही दिए हुए हो, मुझे आंखें कान आप जैसे ही दिए हुए हो, मेरे ब्रेन की क्वालिटी वैसी, क्वालिटी सबकी सेम होती है, क्वालिटी वैसी। 99% जो है वो वर्किंग है। उसमें आगे चल के मैं कहीं ना कहीं बताऊंगा। जैसे छोटी सी बात करता हूं, आप लोगों में से सारे जो है सब डिसीजन मेकर हो। इस डॉक्टर के पास जाना है नहीं जाना, सर है कराची के बारे में डिसीजन लेना है नहीं लेना, आरिफ है डिसीजन लेना है नहीं लेना। डिसीजन पता है कब लिया जाता है? जब आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो है फाइट और फ्लाइट का ग्लैंड। लीडर के लिए वो ग्लैंड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है ना, वो डिसीजन ले ही नहीं सकता। देखिए उसमें रोल आगे वर्किंग का। विटामिन B12 ब्रेन का विटामिन होता है। अगर विटामिन B12 आपका 300 IU से नीचे है, आपका ब्रेन अच्छा काम कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि मैं 12-13 घंटे के स्ट्रेट लेक्चर देता हूं। इस्लामाबाद कभी मैं जाता हूं तो मुझे उसी दिन वापस आना होता है। 13 घंटे मैं एक्स्ट्रा B12 यूज करके जाता हूं, हर्बल में यूज कर लेता हूं। मुझे पता है कि मुझे 13 घंटे तक डेटा लेना ही लेना है। मोर देन 70,000 से ज्यादा बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी चुका हूँ। 40 लिखी हैं तो पढ़ी भी हैं इसलिए। अब वो सारी आज के जो लेक्चर है, ये ऐसा तो नहीं है कि 29 स्लाइड्स तो नहीं बोलनी ना मैंने, शुरू हो जाएगा। अभी क्या होगा, आमद शुरू, अब सर ने सवाल कर दिया, आना शुरू हो गया ना डेटा, वो लिखा हुआ तो कहीं नहीं है। तो इसका मतलब है ब्रेन आपका क्या होना चाहिए, उस लेवल पे होना चाहिए। जब मैं पढ़ाता था, आज 12-14 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो मैं जब बच्चों से वर्किंग कराना शुरू करता था, एक और मेरे नाम के साथ बहुत अच्छी चीज है, 44 कंट्रीज का रिकॉर्ड ब्रेकर मेरा स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पढ़ाना शुरू किया, उनको टाइफाइड हो गया, उनको जॉन्डिस हो गया। मैंने कहा ये क्या है? फिर मैंने हेल्थ पे काम किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, जब तक बच्चे की हेल्थ उस लेवल पर नहीं होगी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सर उसमें मसला ये है कि हमें पूरे पैकेज के तौर पे तैयार करना पड़ता है। अगर हमें बॉडी का नॉलेज नहीं है, हमें ब्रेन का नॉलेज है। ब्रेन 2 चीजें खाता है। आरिफ के जो बड़े भाई हैं ना, वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में होते हैं सऊदीया के अंदर, डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है। 98-96 की बात बता रहा हूँ। मैंने काम शुरू किया, मैथ में मैं काम करता था, MSc अप्लाइड मैथ मेरा टॉपिक है। ज्यादा काम शुरू किया ना तो जो लेफ्ट हैंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, राइट हैंड डिस्टर्ब हुआ। मैंने उनसे कहा क्या कहते हैं, तुम ब्रेन की लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। क्रॉस में चलते हैं ना, लेफ्ट राइट को देखती है, राइट लेफ्ट को देखती है। तो मैथ जो है, मैथ अकेला पूरी लेफ्ट साइड लेता है ब्रेन का। आपने अगर लॉजिकल काम करना है, आपको लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, राइट साइड की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। एग्री। अब इसमें क्या चीज आ गई, इसमें ये चीज आ गई, ब्रेन की खुराक क्या होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन के लिए आपको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, सही है। और ग्लूकोज के लिए आपको डाइट में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वो जाए ब्लड के अंदर जाए। तो क्या है कि अगर रिजल्ट लेना है तो आप ये जुमला भी जहन से निकाल दें कि यार उसको तो गॉड गिफ्टेड है। ये चीज जो है ना, जो कि मैंने जीरो हीरो वाली, ये जीरो वाली बात हो जाएगी कि यार फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं काम ही नहीं करूंगा। तो हमें क्या, 1% ऑर्गन सारे कंप्लीट हैं। स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए कह देंगे हम प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे के लिए हम नहीं कह सकते। एग्रीड और नॉट? हमारी टीम ढीली है यार, जवाब ही नहीं देती। अच्छी बात। एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं मैं, इसमें वॉइस देखते हैं आती है नहीं आती, वरना मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आर्गन के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा मैं उसके अंदर इजाफा कर दूंगा आपके नॉलेज में। अगर आपको पता हो तो एक गांव का ये रहने वाला था, इसने एक मैगजीन देखा जिसके टाइटल पर
मिस्टर यूरोप की तस्वीर थी, तो इसने उस दिन सोचा कि मैंने मिस्टर यूरोप बनना है। इसने फाइट करनी शुरू की। वहां के जिम वालों ने कहा कि तुम्हारी बॉडी एनाटॉमी ऐसी नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये काम, लेकिन इसने कहा मैंने करना है। गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। इसके घर वालों ने इसको आर्मी में करवा दिया, लोअर रैंक के अंदर। कहता है कि हम लोग रोजाना 8-8, 10-10 घंटे आर्मी की प्रैक्टिस किया करते, एक्सरसाइज किया करते थे। उसके बाद मेरे जितने साथी थे वो उल्टे चारपाई पे लेट के सो जाते थे बगैर यूनिफॉर्म उतारे हुए। मैं उसके बाद भी 2 से 3 घंटा जिम किया करता। वहां से इसने अपनी लाइफ शुरू की। फिर इसको पता चला कि वहां पर एक कंपटीशन हो रहा है। वो इतना दूर कंपटीशन था कि इसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे उसमें जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ये तकरीबन 17 दिन पैदल चलकर गया था वहां पर, और उसने वो कंपटीशन विन किया। वहां से मिस्टर यूरोप बना, वहां से ये मिस्टर वर्ल्ड बना। उसके बाद इसने टॉप मूवीज की। इसकी बॉडी को देख के मूवीज वालों ने कहा था कि भाई तुम्हारी बॉडी जो होती है वो सिर्फ फिल्म मेकिंग वगैरह के लिए है, इसके लिए जिम वगैरह के लिए यहाँ पर वर्किंग करनी पड़ती है। इसने किया। फिर पॉलिटिक्स की तरफ आया। ये गवर्नर रहा था इसका पेंसिल्वेनिया वगैरह का। उस पर कहा किसी ने कि सियासत तुम्हारा काम नहीं है। इसने वो करके दिखाया। इसमें आखिर में ये क्या कहता है, ये उसने खुद ही अपनी शॉर्ट मूवीज बनाई थी। इसके आखिर में वो कहता है अगर तुम करना चाहते हो, कैन एंड कैन नॉट, ये डिपेंड तुम्हारे पर है। इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट। लेकिन आखिर में जो इसने लास्ट में कहा है वो इससे भी ज्यादा अच्छा है। कहते मैंने ये सोचा कि खुदा ने मुझे इतना सब कुछ क्यों दिया। एक तो चले एफर्ट दी, लेकिन इस वजह से भी दिया जब मैं दुनिया में गुर्बत देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ अगर उनके हिस्से का नॉलेज मुझे दिया है तो उनके हिस्से का काम भी मैंने करना है। सिर्फ पर्सनैलिटी पैसे के लिए नहीं बनानी होती। आज आप जाते हैं इंटीरियर में जाए, सिंध में जाए, बलूचिस्तान में जाए, पंजाब में जाए, मैं दुनिया घूमता रहता हूँ, वहां पे ये डेटा ही नहीं है। अगर आप बोले ना उनके पास डेटा है, उनके पास डेटा ही नहीं है। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो उनके हिस्से का काम भी आप लोगों ने करना है। तो सिर्फ इंस्पायरेशन के लिए लेकर आया, वीडियो नहीं चली, मजा नहीं आया, आगे चलते हैं। ओके, अब हम आएंगे इसकी तरफ, पर्सनैलिटी की तरफ। जहन में रखिएगा दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे टाइप से होते हैं। हमने 2 टाइप बना दी। ये नहीं समझेगा मैं हॉली बातें बोल के जा रहा हूँ, ये तो अपने रिसर्च है ना सारी की तरह। किस तरह के होते हैं? कुछ होते हैं जो रिकॉर्ड बनाते हैं या तोड़ते हैं। सम पीपल ब्रेक द रिकॉर्ड। सही होगी? एग्री करते नहीं करते? सही। दूसरी टाइप कौन सी होगी? जो रिकॉर्ड बनाते, रिकॉर्ड तोड़ते हैं ना। सम पीपल ब्रेक द रिकॉर्ड एंड सम पीपल ब्रेक देमसेल्व्स। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप पहले में जाना चाहते हो या दूसरे में जाना चाहते हो। सही है। तो पर्सनैलिटी बनाने के लिए हमें यह भी चीज देखनी पड़ेगी कि हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं या अपने आप को तोड़ने जा रहे हैं। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन मैंने बनाई हुई एक, सॉरी इसको पूरा कर दें कि इसको मैं कर देता हूं। नीचे से होगा। हाँ बिल्कुल इसको हाँ, मैं पूरा कर दें। अच्छा एक सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट किया। मैं देखिए सबसे ऊपर से अपने मोबाइल से ना इसको स्विच ऑफ नहीं तो कम से कम साइलेंट कर दो किसी को दूसरे तरह से। इसके बाद में स्विच साइलेंट। अच्छा, सर की बात में एक और चीज बड़ी मजे की मुझे समझ में आ गई इस चीज। सर ने कहा कि मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। बड़ी मजेदार सी बात कर रहा हूँ, इसको फील नहीं कीजिएगा, लेकिन ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर मोबाइल बोले और आप उठाएं तो इट्स मीन मेरा लेक्चर कैचिंग नहीं है। अगर आप भूल गए सब कुछ तो फिर मैं समझूंगा मैं सही चल रहा हूं। ये आर्ट होती है। तो मैं देखता हूं कि कैसे, और मैं हर जगह जब भी जाता हूं तो मैं ये कहता हूं जितनी देर में हम यहाँ रहेंगे, जैसे 3 आवर्स की कमिटमेंट है आरिफ से मेरी, तो इंशाल्लाह ये आपकी जिंदगी को यूनिक बनाने के लिए मैं सही होगी इंशाल्लाह ताला। और अगर नहीं होगा तो मैं सॉरी करके जाऊंगा, आपका कीमती वक्त लिया मैंने। हम आ गए पर्सनैलिटी की तरफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी? व्हेन वी सॉ विल देन वी रीड द थॉट। जब हम बोलते हैं किसको? विल को। विल क्या होता है?
इरादा होता है। जब हम इरादा कोई करने के लिए उसको बोएंगे जमीन में, फिर हमारी थॉट बनेगी। ये सफर शुरू हो गया, वहां का क्रिएटिविटी का सफर शुरू हो गया। When we saw the will, then we read the thought. When we saw the thoughts, then we read the action. Thought से एक्शन बनता है। कभी भी कोई बच्चा कोई हरकत करे ना, हमारे पास फैमिली काउंसलिंग में आते हैं, कहते हैं बच्चा ऐसे करता है, जैसे बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। भाई पेरेंट्स भी नहीं पढ़ते, सीधी सी बात है। पढ़ना शुरू करो वो भी शुरू कर देगा। बच्चा जो है वो गाली देते हैं, पेरेंट्स भी देंगे। हमारा भतीजा है, तो हम लोग माशाल्लाह 5 भाई हैं, तो अभी छोटा एक ही था हमारे घर में। वो स्कूल गया तो उसकी टीचर कहती है शॉर्ट पहनो, कहते नहीं पहनूंगा। उनके घर वालों ने कहा क्यों नहीं पहनता ये? मैंने कहा हम जो नहीं पहनते, या तो हमें भी शॉर्ट पहना दो। सही हो कि ना? एक्शन के पीछे थॉट्स होती हैं इसके लिए। When we saw will, then we read thought. When we saw the thought, then we read the action. When we saw action, then we read the habit. जो आपकी आदतें हैं वो कैसे बन रही हैं? इस सफर पे चल के बन रही हैं। थॉट्स के बाद आपके एक्शन, एक्शन से क्या बन गई? वो चीज आदत बन गई। किसी जगह मैंने सेम पढ़ी थी कि ये प्रिंसिपल है बाकायदा, 21st प्रिंसिपल ऑफ दैट है कि 21 दिन तक किसी भी एक चीज को दोहराओ आप, वो आपकी आदत बन जाती है। उसके बाद क्या हो जाते हो? फिर आप उसके गुलाम हो जाते हो। इंसान आदतों का गुलाम। बहुत से लोग आपके पास भी आते हैं यार सिगरेट नहीं छोड़ी जाती, सही होगी, वजह क्या? 21 दिन से ज्यादा हो गया होगा, कोई और बुरी आदत होगी, इसलिए लोगों में अच्छी आदत भी होती होगी। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपका सफर कैसा चल रहा है। हैबिट बन गई, अब क्या होगा? When we saw habit, then we read the personality. हैबिट से फिर क्या बन जाती है? पर्सनैलिटी। सुना होगा यार वो रिसर्चर है मौजूद, वो तो यार लतीफे भी रिसर्च वाले सुनाते हैं। यार वो तो बड़ा ही ऑर्डिनरी सा आदमी है, खुशी में भी गाली देता है और नाराजगी में भी गाली देता है, उसका सफर ही है। उसके अलावा अगर आप आर्टिस्टिक माइंड, क्या लोग दरवाजे को आएगा इस कमरे में, क्या है यार एक दरवाजा इधर लगा हुआ, अगर इधर भी ऐसा होता ना, ये ऐसा हो जाता, ये रूम ऐसा बिल्ड, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ऐसे ही देखो, फैशन डिजाइनर वाले आप जैसे देख यार नहीं तुम्हारी बॉडी पे ये कपड़े सज नहीं रहे थे, उस तरह से देखेंगे तो आपका क्या सफर ऐसा बना होगा। When we saw personality, then we read destination. आपकी जैसी पर्सनैलिटी होगी ना वैसा ही आपकी डेस्टिनेशन होगी, वैसे ही जनाजा होगा। अगर कभी जाओ ना किसी जनाजे में, कोई राशि होगा, अबे यार पूरी जिंदगी रिश्वत ही लेता रहा। कोई बहुत अच्छा टीचर होगा, यार कैसे प्रोफेसर तैयार किए इसने। मेरी वालिदा और वालिद की जो कबर है उसके बिल्कुल पीछे प्रोफेसर की कबर है। जब भी उनकी बरसी होती है बड़े बड़े स्टूडेंट आए हुए होते हैं, देख के लग रहा होता है क्या क्या उसने पैदा किया इसके यहाँ से। तो क्या है, सफर शुरू हुआ विल, विल से थॉट बनी, थॉट से क्या बना? एक्शन बना, एक्शन से क्या बना? हैबिट बनी, हैबिट से क्या बने? आपकी पर्सनैलिटी बन गई, पर्सनैलिटी से क्या आगे? फाइनल डेस्टिनेशन आ। ये पूरा सफर है आपका पर्सनैलिटी। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आप मिस कर दें, पर्सनैलिटी नहीं बने। सही। डोमिनोज देखा किसी ने? डोमिनोज क्या होता है कोई बताएगा? मैं बता देता हूँ। ब्लॉक्स होते हैं, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, वो गेम खेला जाता है। अच्छा, डोमिनोज वर्ड में इस तरह भी होता है कि क्या हो कि ब्लॉक्स रख के वर्टिकल रख के बहुत बड़ा सा कोई सा डिजाइन बना दिया जाता है। अब एक ब्लॉक को जब गिराते हैं, वो करते 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 सारा डिजाइन गिर रहा होता है। वो चीज जिंदगी इसी तरह से डोमिनोज है। अगर आप इसमें से क्या करें, आप बोले मैंने हैबिट हटा देनी है, क्या हुआ? एल्गोरिथम ही खराब हो गया, एल्गोरिथम ही खराब हो गया। आप बोलो कि भाई मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन मैं जीनियस होना चाहता हूं, कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सही है गलत है? एग्री है? वेरी मच, मैं 100% अगेंस्ट हूं, बिल्कुल गलत है ये। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मैंने जिंदगी के 18 साल ऐसे गुजारे, 23 घंटे काम करता था, 1 घंटा सोता था, तब क्या आउटपुट मिला है? सही होगी इसके लिए। अब क्या है, अगर आप इसमें, मैं बोलूं कि मैं किताबें पढ़े बगैर कोई आलिम बनूं, रिसर्चर बनूं, ब्रेन की लेफ्ट साइड मैथमेटिक्स करती है, लॉजिक करती है, मैं बोलूं मैथ सीखना ही नहीं है। आपको पता मुझे आज MBBS के अंदर भी 2 मैथ के पेपर देने पड़ते हैं। स्पेशलाइजेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी के 2 पेपर हैं। इसके बगैर गुजार की लेफ्ट साइड नहीं चलेगी ना भाई। एग्री? तो पर्सनैलिटी के लिए हमें इस
फार्मूले पे चलना है। फिर नीचे मैथमेटिकल, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड है, तो कैरेक्टर प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। कैरेक्टर बता दें, एटीट्यूड बता दें, पर्सनैलिटी तो मैंने बता दिया। क्या समझते हैं कैरेक्टर क्या चीज होती है? बंदे की अपनी आदतों वगैरह जो उसकी रोजमर्रा की रूटीन है। एग्री, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सम ऑफ ऑल हैबिट्स इज कॉल्ड कैरेक्टर। अब एटीट्यूड बता दें। एटीट्यूड ये जो उसकी बातचीत का स्टाइल है, से वो जिस तरह बिहेवियर कर रहा है, उसका बिहेवियर है, उसका आउटपुट है, ये उसका एटीट्यूड। सही हो गया, इसी के लिए बिल्कुल सही इन्होंने कर दिया। कैरेक्टर होता है सम ऑफ योर हैबिट, एटीट्यूड ये होता है कि हाउ यू बिहेव विद अदर्स। आप बहुत नॉलेज वाले आदमी हैं, बहुत नॉलेज वाले आदमी हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए गए किसी जगह पर, आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया, क्या वो जॉब पे रखेगा आपको? वो कहता है यार जितनी डिग्रियां हैं बता दो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारे में इल्म कितना है, तो उतना प्रोड्यूस भी करना पड़ता है। अब ये दोनों चीजें होंगी तो क्या बनेगा? पर्सनैलिटी बनेगी। ये सफर शुरू हुआ आज जो हमारा लेक्चर है कि हमने अभी सिर्फ ये समझा कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। जितने भी वर्ल्ड के ग्रेट नेम आप लेंगे वो सारे के सारे किससे बिलोंग करते होंगे? इन चीजों से बिलोंग करते हैं। कोई क्वेश्चन? जी नेचर जो होती है वो वर्ल्ड जो अल्लाह ने आपको इन्वायरमेंट वो नहीं सही होगी। अगर आप ये बोले ना कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का बच्चा और यूके का बच्चा नेचर वाइज अलहदा होगा, यहाँ का लड़का यहाँ क्या करता है? लॉज तोड़ता है, वहां जाके सीधा हो जाता है। सही होगी बात। उसकी वजह क्या? नेचर ये नहीं है। एनवायरमेंट मैंने कहा सर इसमें विल की बात है। विल अगर होगी तो बाकी सब चीज़ एग्रीड। अगर अब विल हम कैसे अपने अंदर जनरेट करेंगे या कैसे अपने अंदर लेकर आएंगे कि हम बाकी सब चीज़ों को मीट कर सकें? सही हो गया। स्लाइड्स क्योंकि आपने 3 घंटे कहा था, बड़ी कम स्लाइड बना के लाया, वरना विल मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। जैक का नाम लेता हूँ, एक साइकिलिस्ट था। एक होती है टूर डी फ्रांस रेस, आपने सुनी होगी, सही है? कितने दिन चलती है? 3 से 7 दिन चलती है। इससे भी आगे की एक रेस होती है जो 9 से 11 दिन चलती है। उसके अंदर आपने अपनी मर्जी से रुकना होता है, उसमें खाना पीना, वॉशरूम और नींद होती है। जैक सिर्फ कितनी देर? 1.5 घंटा रुका करता था, जिसमें खाना पीना सोना और वॉशरूम था। बकिया टाइम वो साइकिल चलाता रहता था 11 दिन। डिहाइड्रेशन होती थी क्योंकि वो रेगिस्तान में से गुजरता था, डीमोटिवेट होता था, लेकिन और मेडिकल यहाँ पे क्या है? फेल है। एक चीज बताओ, आप लोग सारे मेडिसिन से ताल्लुक रखते हैं, कोई नई मेडिसिन रिसर्च होती है तो कैसे ट्राई की जाती है? सीनियर आप होंगे श्योर, कैसे नई मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाया? रिसर्च उसके ऊपर उसके जो ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। ट्रायल कंडक्ट किया पेशेंट्स को नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए। नंबर ऑफ पेशेंट्स 5000 मैंने सुना था, कोई फिगर एवरेज सा है? नहीं, कोई उसमें जरूरी नहीं है कि 5000 हो, उसमें ये कि आप 400 का ग्रुप भी ले सकते हैं, अच्छा। 500 का ग्रुप भी ले सकते सही हैं। हो गया। वेरिएबल होता है उसमें। Variable है। अब उसमें फिर चीज ये देखी जाती है क्या है ये जो ड्रग मेडिसिन बिहेव कैसा कर रही है, बिहेव कैसा कर रही है, और क्योंकि बाज़ दफा पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन वेरी भी कर जाती है। ऐसा ही। तो उस हवाले से जो है ना इस चीज को जो है